सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स की दुनिया का एक बड़ा नाम, जो कई गंभीर इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। पर जानते हैं, किसी भी पावरफुल दवा के पीछे एक उतनी ही मजबूत और अलर्ट देखभाल की प्रक्रिया छिपी होती है। आज हम इसी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। ये सिर्फ एक गोली लेने जितना आसान नहीं है। ये तो एक पूरी टीम का एफर्ट है, जिसमें डॉक्टर, नर्स और हाँ, मरीज खुद एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो चलिए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो आज का हमारा सफर इन 5 पड़ावों से गुजरेगा। पहले दवा की ताकत को समझेंगे, फिर देखेंगे कि निगरानी करने वाली टीम क्या करती है, मरीज की खुद की क्या भूमिका है, कौन से वार्निंग साइन हैं, और आखिर में ये कैसे पता चलता है कि इलाज कामयाब हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। जब सिफेलोस्पोरिन जैसी तगड़ी एंटीबायोटिक की बात आती है ना, तो इसका सीधा मतलब है कि इन्फेक्शन कोई मामूली नहीं है। और यहीं से शुरू होता है देखभाल का पहला और सबसे जरूरी कदम। इलाज शुरू होने से भी पहले ये समझिए कि एक पहली सेफ्टी वॉल खड़ी की जाती है। डॉक्टर्स ये कंफर्म करते हैं कि पेनिसिलिन या सिफेलोस्पोरिन से कोई पुरानी एलर्जी तो नहीं है। ये एक छोटा सा सवाल लग सकता है, पर यह किसी बहुत बड़े खतरनाक एलर्जिक रिएक्शन को रोक सकता है। यहीं से सेफ्टी का पूरा ताना बाना बुनना शुरू होता है। अच्छा, एक बार दवा शुरू हो गई तो असली काम तो अब शुरू होता है। अब एक पूरी हेल्थ केयर टीम एक जासूस की तरह शरीर के अंदर हो रहे हर छोटे बड़े बदलाव पर नजर रखती है, ये पक्का करने के लिए कि दवा अपना काम कर रही है, पर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं दे रही। ये एक ऐसा शब्द है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, जिस पर मेडिकल टीम की पैनी नजर होती है। इसका सीधा साधा मतलब है किडनी पर दवा का कोई बुरा असर। अब देखिए, किडनी हमारे शरीर का फिल्टर प्लांट है ना, तो इसकी सेफ्टी तो टीम की टॉप प्रायोरिटी होती ही है। तो सवाल ये है कि टीम ये निगरानी करती कैसे है? वो खून में BUN और क्रिएटिनिन का लेवल चेक करते हैं। ये समझिए कि ये किडनी का रिपोर्ट कार्ड है। वो ये भी हिसाब रखते हैं कि कितना लिक्विड शरीर में जा रहा है और कितना बाहर आ रहा है। अगर यूरिन आउटपुट कम होता है तो ये एक रेड अलर्ट हो सकता है कि भाई किडनी पे स्ट्रेस बढ़ रहा है। किडनी के अलावा लिवर और ब्लड सेल्स पर भी बराबर नजर रखी जाती है। ये जो ब्लड टेस्ट्स होते हैं ना, ये सिर्फ नंबर नहीं होते, ये शरीर के अंदर की पूरी कहानी बता देते हैं। इससे टीम को एक 360 डिग्री व्यू मिलता है और ये पक्का हो जाता है कि शरीर के बाकी जरूरी हिस्से भी सेफ हैं। और बात सिर्फ अंदरूनी अंगों तक ही नहीं रुकती, पेट की सेहत भी उतनी ही जरूरी है। होता क्या है कि कभी-कभी ये दवाएं पेट के अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती हैं, जिससे बहुत ज्यादा दस्त लग सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये एक इशारा हो सकता है कि दवा को फौरन रोकना पड़ सकता है। इससे पता चलता है कि देखभाल कितनी डिटेल्ड होती है। चलिए, अब कहानी का फोकस मरीज की तरफ लाते हैं, क्योंकि इस पूरी टीम का सबसे अहम खिलाड़ी तो मरीज खुद होता है। इलाज की कामयाबी सिर्फ डॉक्टर या नर्स पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इस पर भी डिपेंड करती है कि मरीज अपनी जिम्मेदारी कितनी अच्छी तरह से निभाता है। इससे आप मरीज के लिए एक प्लेबुक या गेम प्लान समझ लीजिए। ये 5 सीधे साधे नियम हैं जो इलाज को सफल बनाने में बहुत मदद करते हैं। जैसे दवा का कोर्स पूरा करना ताकि इन्फेक्शन जड़ से खत्म हो जाए, या फिर कोई भी अजीब लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर को बताना। हर एक कदम बहुत जरूरी है और इन 2 नियमों को तो बिल्कुल गांठ बांध लेना चाहिए। कोर्स अधूरा छोड़ने का मतलब है कि आप बचे खुचे बैक्टीरिया को और भी ज्यादा ताकतवर बनने का मौका दे रहे हैं। और शराब, वो इस दवा के साथ मिलकर लिवर के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। तो ये 2 नियम इस खेल के गोल्डन रूल्स हैं, समझ लीजिए। ये इंस्ट्रक्शन बहुत खास है और इसके पीछे एक सॉलिड साइंटिफिक रीजन है। एक्सटेंडेड रिलीज का मतलब ही यही है कि गोली को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो दवा को शरीर में धीरे धीरे एक लंबे समय तक छोड़े। अगर उसे तोड़ दिया या कुचल दिया तो इसका मतलब है कि दवा का पूरा डोज एक साथ शरीर में चला जाएगा, जो एक तरह का ओवरडोज हो सकता है। ये फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे जरूरी है, साइड इफेक्ट्स या वार्निंग साइन। ये जानना कि किन लक्षणों पर नजर रखनी है किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को टाल सकता है। और अच्छी बात यह है कि हर सिचुएशन के लिए एक पहले से तय प्लान मौजूद होता है। ये स्लाइड उन आम लक्षणों को साफ साफ दिखाती हैं जिन पर ध्यान देना है, जैसे शरीर पर दाने निकलना, खुजली होना या अचानक सूजन आ जाना।
और एक बात याद रखने वाली है कि ये लक्षण कभी-कभी इलाज शुरू होने के कई दिनों बाद भी दिख सकते हैं, इसलिए अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। स्किन रैश के अलावा ये लक्षण भी उतने ही सीरियस हो सकते हैं, जैसे बिना वजह की थकान, मसूड़ों से खून आना या शरीर पर नीले धब्बे पड़ना। ये सब संकेत हो सकते हैं कि दवा शरीर पर ठीक से काम नहीं कर रही। तो पॉइंट ये है कि इनमें से किसी भी लक्षण को इग्नोर नहीं करना है और फौरन डॉक्टर को बताना है। लेकिन एक सवाल जो मन में आता है, अगर रिएक्शन छोटा-मोटा ना होकर अचानक और बहुत तेज हो जाए, तब क्या? इस वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी मेडिकल साइंस के पास एक सॉलिड टेस्टेड एक्शन प्लान है। ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर असल में ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसके लिए मेडिकल टीमें पूरी तरह से ट्रेंड होती हैं। सांस की नली को खुला रखने से लेकर एड्रेनालिन और दूसरी जान बचाने वाली दवाएं देने तक हर कदम पहले से तय होता है। ये एक ऐसी ड्रिल है जो इमरजेंसी में जान बचाती है। तो इस पूरे सफर के बाद हम आखिर में उस सवाल पर पहुंचते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्या इलाज कामयाब हुआ? ये जानना भी इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत अहम हिस्सा है। कामयाबी को नापने के दो तरीके हैं। पहला है क्लिनिकल इंप्रूवमेंट, जिसका सीधा मतलब है कि मरीज खुद बेहतर महसूस कर रहा है, उसके लक्षण कम हो गए हैं। और दूसरा है लैब कंफर्मेशन, यानी लैब टेस्ट ये कंफर्म कर दे कि इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया अब खून में नहीं हैं। जब ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं, तभी इलाज को पूरी तरह से सफल माना जाता है। और ये पूरी प्रक्रिया हमें मेडिसिन के एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। देखिए, हर पावरफुल दवा के साथ कुछ न कुछ रिस्क तो जुड़ा ही होता है। ये जो इतनी गहरी देखभाल की जाती है, ये असल में फायदे और नुकसान के बीच एक बैलेंस बनाने की कला है। ये सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं है। मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद आप काफ़ी कुछ दवा के बारे में जान गए होंगे, लेकिन किसी भी दवा का प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। वीडियो यदि पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को